बोले ढाकापुरा में दो भाई से लड़ाई हुआ, एक भाई को मार दिया। यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही है और सरकार की भी लापरवाही है, इसके कारण यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है जल्दी। सर, हत्याकारों को तो सजा नहीं मिल रहा है ना, कड़ी से कड़ी सजा मिलना होगा उसको। रहमतपुरा की घटना है, भाई ने जमीनी विवाद में भाई की हत्या कर दी थी। उसके बाद इंसाफ के लिए जो परिजन नाराज चल रहे थे वो मस्तान चौक को जाम कर दिया था। हम मौजूद है मस्तान चौक पर, बिहार के किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड मस्तान चौक पर। यहाँ पर जिस तरह के पहले भी खबर चल, रहमतपुरा में एक भाई ने ज़मीनी विवाद के चलते एक भाई की हत्या कर दिया। उसके परिजन वाले जो हैं वो मस्तान चौक में रुके थे, न्याय व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और जो मुजरिम है उन्हें सजा देने की मांग कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे एक के बाद एक सीमांचल में हत्याएं हो रही है। रहमतपुरा में इससे पहले भी एक घटनाएं हुई थी और बार बार हो रहा है। और जब इस तरह की घटनाएं होती है तो हमारे समाज के कुछ लोग इसे पंचायती करके रफा दफा करना चाह रहे थे। जैसे कल हम लोग जो जा रहे थे, एक व्यक्ति था जो बयान लेने नहीं दे रहे थे और वो कह रहे थे, वो कोई मुखिया जी थे और वो कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ें मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए, खास नेताओं की तरफ से दबाव बनाया जाता है। और यही कारण है, राजद का मतलब जंगल राज। जब से राजद की सरकार आई है तब से सीमांचल में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। कल भी आपने बयान दिया था, यहाँ पे क्यों जाम लगाया गया है? हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है सर, जल्दी के खोला जाए। अरे भाई, जाम क्यों लगाया गया है? क्यों लगाया है? हम तो सुने के बोले ढाकापुरा में दो भाई से लड़ाई हुआ, एक भाई को मार दिया। कहाँ की घटना है? ये ढाकापुरा का है, रहमतपुरा जिसे अभी नाम दिया गया है। रहमतपुरा उसी रहमतपुरा की घटना है। भाई ने भाई की जान ली, इसलिए जाम लगा हुआ है। कल आपने बयान दिया था KDB लाइव में, प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? जाम तोड़ने अभी आश्वासन मिला कि जाम तोड़ा जाए। कल पोस्टमार्टम हुआ था, उसके बाद तो कोई प्रशासन नहीं था वहाँ पर। हम लोग सोचे कि अब ये केस क्या होगा नहीं होगा, हम लोग चलो जाम करा लेंगे। गिरफ्तारी हुई किसी की? किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। हर बार हत्याएं होती है और बार बार जनता को सड़कों पे उतरना पड़ा है। जब से राजद की सरकार बनी है तब से सीमांचल की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। हमने बचपन में सुना था कि राष्ट्रीय जनता दल के शासन मतलब जंगल राज होता है। जंगल राज का जीता जाता सबूत हम देख रहे हैं। एक तरफ बिहार में दंगा हो रहा है और दूसरी तरफ सीमांचल की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। मैं समझता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। इन लोगों से अब बिहार की सत्ता नहीं चलने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार सीमांचल में हत्याएं हो रही है। क्या करें, तो हत्याएं तो होती है। यहाँ पे लड़ते हैं, एक दूसरे के लिए, जमीन के लिए लड़ते हैं, कुछ के लिए लड़ते हैं और फंसते हैं यहाँ के आदमी। कानून का डर खत्म हो चुका है। रहमतपुरा में एक के बाद एक लगातार हत्याएं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही है और सरकार की भी लापरवाही है, इसके कारण यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। जल्दी दौड़ रहे हैं लेकिन उसको कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। एक भाई ने एक भाई का जान ले लिया। रहमतपुरा में लगातार इस तरह की हत्या की घटना, खास सीमांचल में जब से राजद की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उसका तो कार्रवाई होना चाहिए और उसका मतलब ये करना चाहिए कि बार बार ये हत्या हो रहा है रहमतपुरा में और किसी को गोली मार रहा है, किसी को जान से मार रहा है। तो इसको मतलब प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसका कार्रवाई एकदम जल्द होना चाहिए। किशनगंज पुलिस कप्तान को अपने कार्यशैली पर विचार करने की जरूरत है। लगातार रहमतपुरा में इस तरह की घटनाएं हो रही है। लगातार रहमतपुरा में हत्याकारों को तो सजा नहीं मिल रहा है ना, कड़ी से कड़ी सजा मिलना होगा उसको। सर, राजनीतिक हब कहा जाता है, क्या रहमतपुरा हथियारों का हब बन चुका है? क्या रहमतपुरा हथियारों का हब बन चुका है? लगातार रहमतपुरा से इस तरह की घटनाएं आ रही है। लोगों में कानून की डर क्यों खत्म हो रहा है? क्या खत्म होगा यहाँ पे? क्या आपको नहीं लगता जब से महागठबंधन की सरकार आई है क्राइम में बढ़ोतरी हुई है? ऐसा ही चलते रहेगा ये सब। बार बार इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, प्रशासन ध्यान क्यों नहीं देता है? प्रशासन ध्यान कैसे देगा? प्रशासन ऊपर दबाओ, यही है, बाकी अब क्या करेंगे। चलिए, ये आपको हम दिखा रहे थे मस्तान चौक। प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। पुलिस के भी लोग में जाम लगाया गया था। एक भाई रहमतपुरा की घटना है, भाई ने ज़मीनी विवाद में भाई की हत्या कर दी थी। उसके बाद इंसाफ के लिए जो परिजन नाराज चल रहे थे वो मस्तान चौक को जाम कर दिया था। चूँकि एक के बाद एक रहमतपुरा में हत्याएं हो रही है। अगर मैं समझता हूँ ये कमी किसी के है तो किशनगंज प्रशासन की है। जब से सरकार की है, एक तरफ सासाराम बिहार शरीफ में दंगे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सीमांचल की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद को अगर शर्म नाम की कोई चीज़ बाकी है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार की सरकार पूरी तरह से बेहाल हो चुकी है। प्रशासन के लोग आपको हम दिखाना चाहेंगे। हाँ, प्रशासन के लोगों ने जाम हटाया है। जाम हटाने के लिए प्रशासन के लोग तो आ जाते हैं, लेकिन बार बार जब भी इस तरह की घटनाएं होती है यहाँ की जनता को सड़कों पे उतरना पड़ता है, तब जाकर यहाँ पे इंसाफ मिलता है।
हमारे जनप्रतिनिधि भी बदनाम है। इस तरह की चीज़ों को मीडिया में लाने से रोकने के लिए हमारे बड़े बड़े नेताओं का दबाव होता है, फ़ोन किया जाता है। केडीपी लाइव के पास उन नेताओं का रिकॉर्डिंग रखा हुआ है जिनके नाम लेकर के रिपोर्टिंग करने वालों को धमकियाँ दी जाती है। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।